असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरु केपीओ की ओर से। आज हमारी चर्चा का विषय है लेखन कौशल। भाषाई कौशलों में लेखन कौशल का स्थान है। जैसे सबसे पहले भाषाई कौशल होता है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। बालक जब जन्म लेता है तो वो अपने परिवार के संपर्क में आता है। परिवार में सबसे पहली पाठशाला उसकी माता होती है। तो माता के द्वारा जो वह ध्वनि सुनता है, जो वह भाषा को सीखता है, वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। जिस प्रकार की भाषा को सुनता है वह उसी प्रकार की भाषा को धीरे धीरे बोलने लग जाता है। उसी क्रम में जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी रचनात्मक गतिविधियों के अंतर्गत वह अपने हाथों से कुछ क्रियात्मक कौशल के रूप में कुछ लाइनें, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं, कुछ लिखना सीखता है, जिसके द्वारा वह भाषा के कौशल में लिखना सीखता है। लिखने के बाद बच्चा जब इस विद्यालय जाता है, पढ़ने लगता है, तो वह पढ़ना सीखता है। इस प्रकार वह भाषा के कौशल में सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, इस क्रम में वह भाषा को सीखता है। मातृभाषा द्वारा बालक अपनी बातों को आसानी से सीख सकता है, आसानी से सामने अभिव्यक्ति कर सकता है। लिखना सीखना बालक के लिए लेखन कौशल के रूप में आता है। जब वह विद्यालय जाता है तो वह लिखने को क्रियात्मक रूप में अन्य गतिविधियों के द्वारा सबसे पहले वह वर्णमाला सीखता है। कुछ रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा बालक लिखना सीखता है। जब बालक विद्यालय जाता है तो उसमें लेखन कौशल में उसकी 3 अवस्थाएं हम मानते हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में बालक विद्यालय में कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं इस प्रकार की, सबसे पहले सीधी रेखा, फिर टेढ़ी रेखा, तिरछी रेखाएं, आड़ी और तिरछी रेखाएं, सीधी रेखाएं और कुछ घुमाव के रूप में वह वृत्त बनाना, इस प्रकार के रेखाएं वह लेखन कौशल में प्रथम अवस्था में वह सीखता है। लेखन को जब हम कौशल के रूप में देखते हैं तो उसको हम कौशल, किसी भी कार्य को सही प्रकार से संपादित करने की कला को हम कौशल कहते हैं। लिखना बालक सीखता है आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा। वह प्रारंभिक अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा जब बालक लिखना सीखता है तो उसको कौशल के रूप में लाने के लिए हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय अवस्था, 3 अवस्थाओं में उसका विकास उसका विद्यालय में किया जाता है। प्रथम अवस्था में सबसे पहले बालक को बिंदु वाली रेखाओं को जोड़कर सीधी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, घुमाव और वृत्त बनाना या आड़ी तिरछी रेखाओं को वक्र रेखाओं के द्वारा बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि यह बालक के लिए सरल होता है। सबसे पहले इनको रंगों के द्वारा करवाया जाता है ताकि बालकों की लिखने में रुचि जागृत हो सके। तत्पश्चात बालक को द्वितीय अवस्था के अंतर्गत इनको बिंदुओं के द्वारा सरल घुमाव वाले, जो उनको घुमाव सिखाए गए हैं, वृत्त सिखाए गए हैं, इन वृत्त के द्वारा बनने वाले बिना खड़ी पाई वाले कुछ सरल वर्णों को सिखाया जाता है। जैसे बिंदु के द्वारा सबसे पहले उ सिखाना, ट सिखाना, ठ की आकृति, ड की आकृति, इस प्रकार की आकृति सबसे पहले उनको बिंदु रेखाओं से जोड़कर बनाना सिखाई जाती है। फिर वो स्वयं उन रेखाओं को बनाना, स्वयं उन वर्णों को बनाना, सरल वर्णों को बनाना सीखते हैं। इसी अभ्यास के क्रम में तृतीय अवस्था में बालक ने जब सरल आकृतियां जैसे उ अक्षर बनाना सीखा, उसी को फिर आगे बढ़ाते हुए उ अक्षर से हम उसे अ बनाना सिखाएंगे। ड बनाना सिखाया, उसी को बिंदु से सर्वप्रथम सिखा करके उसको ई और ई के समकक्ष वर्ण झ, इस प्रकार के समान आकृतियां उनको सिखाई जाती हैं। लेखन के अभ्यास में सबसे पहले बालक को खड़ी या आड़ी तिरछी रेखाओं से सरल से कठिन की ओर के सूत्र का पालन किया जाता है, जिससे सबसे पहले छोटी घुमाव वाली आकृतियां और उनसे बनने वाले बिना खड़ी पाई वाले सरल वर्ण सिखाए जाते हैं पहले। तत्पश्चात उनको तृतीय अवस्था में आगे के वर्णों को सिखाया जाता है। बालक सबसे पहले ये कार्य रचनात्मक रूपों में स्वयं अपने अभ्यास के द्वारा करता है। तत्पश्चात अभ्यास के द्वारा जितना अभ्यास करेगा लेखन कार्य में उतना ही अच्छा माना जाएगा और उतना ही वह लेखन में, अभ्यास में वह और अच्छा सीख पाएगा और निरंतर उसकी लिखावट सुंदर बनती जाएगी। सुंदर लिखावट के लिए भी हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। बालक जब लिखना सीखता है तो शुरुआत में उसकी लिखावट अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वह उसका अभ्यास इतना नहीं होता है। धीरे धीरे अभ्यास से बालक अपनी लिखावट को सुंदर बना सकता है और इसी क्रम में हम सुंदर लिखावट लिखने के कुछ नियमों को, कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, ताकि अध्यापक के रूप में एक बालक की लिखावट के लिए, अच्छी लिखावट के लिए उसको सुंदर बनाया जा सके और उसके लिए सही प्रयास किए जा सके।
सुंदर लिखावट के लिए बालक को सबसे पहले सही प्रकार से कलम पकड़ने की विधि सिखाई जानी चाहिए। जिससे बालक सही प्रकार से कलम पकड़ना सीखेगा तो उसके हाथों में, उसकी अंगुलियों में दर्द कम होगा और वह लेखन के प्रति उसमें जागरूकता और रुचि जागृत होगी। सही प्रकार से कलम पकड़ने की विधि से लिखावट अपने आप अच्छी आती है। कलम को गलत तरीके से पकड़ने से बालक की अंगुलियां दर्द कर सकती हैं और वह लिखने में उसमें अरुचि उत्पन्न हो सकती है। उचित बैठने का ढंग, जब बालक लिखना सीखता है तब उसकी लिखने के लिए जब वह बैठता है तो उसके हाथों की मुद्राएं सही होनी चाहिए, कलम सही प्रकार से पकड़ी हुई होनी चाहिए और उसकी कमर सीधी होनी चाहिए। सीधी प्रकार से कमर सीधी करके बैठने से कमर में दर्द नहीं होता और झुककर बैठने से उसकी आंखों में भी दर्द होगा और सही प्रकार से उसकी अक्षर भी सही प्रकार से नहीं बन पाएंगे। तीसरा है आंखों से कागज की दूरी। जब बालक लिखना सीखता है तो उसकी हाथों की मांसपेशियों पर, उसके शारीरिक रूप से और उसकी कमर पर भी जो सीधी रहती है तब उस पर जोर नहीं पड़ता और बालक आंखों से कागज को कितना दूर रखता है उससे भी उसकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बालक सही प्रकार से कुर्सी और टेबल लेकर बैठकर पढ़ें, इसी से बालक की लिखावट अच्छी बन सकती है। वर्णों की सही बनावट का ज्ञान, जब बालक को किसी प्रकार के वर्ण की जानकारी, सही उसकी बनावट को सही प्रकार से उसके मोड़, देवनागरी लिपि के मोड़ उसको जब आएंगे तो वह बालक अच्छी प्रकार से उसको सीख पाएगा। जैसे हमने पहले देखा, लेखन के कौशल के विकास में हम सबसे पहले खड़ी रेखाएं, घुमाव और इन सरल आकृतियों को सिखाते हैं, क्योंकि बालक इन सरल आकृतियों को सीख करके धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाता है और पहले सरल रेखाएं अगर बनाना सीख ली बालक ने तो वह बालक कठिन वर्णों को भी आसानी से बना पाएगा। पढ़ना, अगला है पढ़ना। जब बालक लिखना सीखेगा, जब बालक लिखेगा तो वह साथ साथ में उसी को पढ़ना सीखता रहेगा तो बालक की सभी इंद्रियां काम करेगी, अर्थात उसकी श्रवणेंद्रियां, उसकी ज्ञानेंद्रियां सभी काम करेंगी तो वह बालक उस वर्ण को और उस लिखी गई बात को अच्छी प्रकार से समझ पाएगा, अन्यथा लिखने का उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा। लेखन कौशल के जानने के बाद में हम देखते हैं कि लिखना बालक को किस प्रकार से सिखाया जा सके। लिखना सिखाने में अध्यापक का कार्य केवल मार्गदर्शक का कार्य होता है। यह स्वयं बालक अपने स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा सीखता है। जिस प्रकार बालक पठन और लिखना दोनों अपने आंतरिक प्रयासों के द्वारा सीखते हैं, जब तक बालक अध्यापक मार्गदर्शन कर सकता है, अध्यापक उसको विधि बता सकता है, लेकिन लिखना स्वयं बालक को होता है। इसमें हम देखते हैं लेखन सिखाने की विधियां जो है उनमें सबसे पहली विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि में सबसे पहले हम बालक को अक्षर की सही बनावट का ज्ञान करवाएंगे कि किस प्रकार अक्षर को लिखा जाना है। जैसे क वर्ण है, क वर्ण में हम देखते हैं कि सबसे पहले उसको शिरोरेखा बनाना, उसको रेखाओं के माध्यम से उसको यह बताया जाता है, यह उसको मार्गदर्शन किया जाता है कि इसको यह वर्ण इस प्रकार से उसे बनाना है। तत्पश्चात उसको बिंदुओं के द्वारा वह वर्ण बनाकर दिया जाता है। उस वर्ण के ऊपर बालक सबसे पहले अभ्यास करना सीखता है। बिंदुओं वाले वर्ण को बनाने के बाद, उस पर अभ्यास करने के बाद बालक स्वयं उस वर्ण को बनाना सीखता है। दूसरी विधि है अनुलेख विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि के बाद में बालक जब थोड़ा लिखना सीख जाता है तो उसको अनुलेख करने को दिया जाता है। अनु का अर्थ होता है पीछे। जो शिक्षक बोर्ड पर लिखता है या श्यामपट्ट पर लिखता है उसको बालक देख करके अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में उसको बालक जब उतारता है तो उसको हम अनुलेख विधि कहते हैं। इसके बाद में बालक जब दोनों विधियों को बालक जान जाता है, दोनों विधियों के द्वारा जब बालक कार्य करना सीख जाता है तब उसको स्वतंत्र अनुकरण विधि द्वारा उसको मार्गदर्शित किया जाता है। अर्थात अध्यापक बोर्ड पर संपूर्ण वाक्यों को लिखता है, एक वाक्य को लिखता है और उस वाक्य का अनुसरण करते हुए बालक अपनी अभ्यास पुस्तिका में उस वाक्य को उतारता है, ताकि बालक जब उसको देखेगा और स्वयं उसको पढ़कर लिखेगा तो बालक में उस वर्ण का ज्ञान स्थायी हो जाता है। लेखन कौशल के रूप में बालकों में किसी भी वर्णमाला को सिखाने के लिए लेखन को कौशल के रूप में विकास किया जाता है या लिखना बालक को सिखाया जाता है। लिखना सीखने के बाद में जब बालक लिखित अभिव्यक्ति के रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है किसी भी भाषा के माध्यम से, तो उसे हम लेखन रचना कहते हैं। लेखन रचना का विकास बालकों में प्राथमिक स्तर से ही करवाया जाना
लेखन रचना का अभ्यास बालकों में प्राथमिक स्तर से ही करवाया जाना का विकास शुरू कर दिया जाता है। जैसे कक्षा प्रथम से लेकर के हम धीरे धीरे कक्षा 11-12 तक हम आते हैं। कक्षा 11 और 12 में तो बालक में अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, जिससे बालक स्वयं अपने आधार पर लिखना सीख जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब बालक प्राथमिक स्तर पर होता है, तब बालकों में लेखन रचना सिखाने के लिए हम बालकों को सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति करवाना सिखाते हैं। जैसे बालक को कोई भी अधूरा वाक्य दे दिया जाता है जिसमें कुछ शब्द उसमें नहीं होते हैं, उन शब्दों की पूर्ति करवाकर, यानी उस रिक्त स्थान की पूर्ति करवाकर हम बालक में लेखन का रचना के रूप में या लेखन अपनी लिखित अभिव्यक्ति के रूप में किसी भी बात को कहने के लिए हम बालक को सिखा सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें बालक किसी भी किताब या पुस्तिका में दी गई बातों को स्वयं देख करके अपने आधार पर, उसमें कुछ कल्पना के आधार पर कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को जोड़कर लिख सकते हैं। अगली विधि है शब्द चुनाव के द्वारा। छोटे बालक जिनको कुछ चीजें वो याद रखना भूल जाते हैं या उनको सभी बातें जो है वो क्रम से याद नहीं रहती हैं, तो उस क्रम को याद रखवाने के लिए हम बालक को शब्द चुनाव के द्वारा हम लिखना सिखा सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, सूर्य फिर रिक्त स्थान में उदय होता है, तो बालक को दिशा बताने के लिए हम दो शब्दों के बीच में, पूरब और पश्चिम के बीच में चुनाव करवा सकते हैं। तो बालक इसमें लिखेगा सूर्य पूरब में उदय होता है। इसी क्रम में आगे हम लेखन रचना सिखाने के लिए चित्र देखकर वाक्य लिखना बालकों को, छोटे बालकों को कक्षा 2, 1, 2, 3 इन कक्षाओं में बालक चित्रों के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि, मूर्त बुद्धि उस वक्त काम कर रही होती है। तो बालक चित्रों को देखकर उन चित्रों से वाक्य, छोटे छोटे सरल वाक्य बनाना सीख सकता है। जैसे बालक को किसी बगीचे का या किसी उद्यान का हम कोई चित्र देते हैं, उस चित्र के आधार पर बालक वाक्य बनाना या वाक्य लिखना सीख सकता है। अगला है कहानी सुनना। लेखन कौशल के विकास में और लिखित अभिव्यक्ति के विकास में बालकों के लिए कहानी सुनना और बालकों से कहानी सुनवाना दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। बालक जब किसी बात को या किसी कहानी को अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, तो उसी को जब बालक लिखता है तो बालक को वह तथ्य और वह बात पूरी तरह से याद भी हो जाती है, और बालकों के लिए रुचिपूर्ण होने की वजह से बालक उस बात को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं और बालक को वह लंबे समय तक याद रहती है। इस प्रकार से हम बालक में भाषा के कौशल में हम सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, इन सब बातों के विकास में महत्वपूर्ण बात है बालक को सबसे पहले लिखना सिखाया जाना, जिससे बालक उस भाषा को, उस बात को, लिखी गई बातों को वह बालक धीरे धीरे पढ़ना भी सीखता है और अपने कार्यों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा वह जब लिखना सीखता है तो बालक को उसमें, उस कार्य में आनंद भी प्राप्त होता है और वह बालक अपनी धीरे धीरे उसी बात को अपनी अभिव्यक्ति के रूप में और रचनात्मकता के रूप में विकसित कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर गुरु KPO चैनल।